सभी को प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो वो हमें समझा रहे हैं वो स्वाध्याय गहराई से हमारी आत्मा के अनंत तक चला जाए, हमारे चित्त में चला जाए, ऐसा चला जाए कि संस्कारों के जैसे रम जाए और कोई भी जन्म हो, कुछ भी हो, पर ये लर्निंग्स हमेशा याद रहे जीवन की, जो गुरुदेव अब हमें सिखा रहे हैं। तो गुरुदेव हमें उपासना समर्पण योग ऑडियो 26 चल रहा है अभी, आत्मवत सर्वभूतेषु के बारे में बता रहे थे और इसमें गुरुदेव बता रहे थे कि दूसरों की सेवा करना कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह की जा सकती है सेवा। किसी को स्पून फीड नहीं करना है। अगर आपकी सेवा से दूसरों की ज्ञान वृद्धि होती है, उनका होप बढ़ता है, उनका आगे का मार्ग प्रशस्त होता है, उनकी आपत्ति में कोई आप सपोर्ट कर पा रहे हो, तो फिर वहाँ पे अपना छोटा मोटा काम, अपने रूटीन्स को थोड़ा ऊपर नीचे करना भी पड़े तो करने में कोई हर्ज नहीं है और वो सेवा करनी चाहिए। और रिसीवर के लिए भी गुरुदेव ने बताया कि जो सेवा ले रहा है उसको स्मरण रखना है कि वो सेवा ले रहा है क्योंकि एक तरह का ऋण है जो बढ़ रहा है और इस ऋण को चुकाए बिना कोई छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर चुका दीजिए। काय को कर्जा बढ़ाना है। और अगर हमारे मन में यहाँ पर फिर एक स्वावलंबन की भी बात आई थी कि जो लोग इस तरह के कार्य में ही लगे हैं, जो काउंसलर्स हैं या जो संस्थाएं हैं जो छोटे छोटे मिनिमम अमाउंट रखती है कुछ पर्टिकुलर फीस का, तो वो क्यों रख रही हैं? वो कार्मिक पैटर्न से वहीं का वहीं रिजॉल्व हो जा रहा है। तो अगर सामर्थ्य है और उसके बाद भी हम पीछे हट रहे हैं तो हम ऋण चढ़ा रहे हैं। और उतारने के गुरुदेव ने और तरीके भी बताए थे। एक बात हुई थी मदर अर्थ के लिए रोज प्रेयर करने की बात हुई थी और कुछ लोग सेवा भाव से ही करते हैं, लेना नहीं चाहते हैं। इसमें भी एक बात यह है कि एक ना, जब हम लेने में हिचकते हैं तो कौन हिचक रहा है? मेरा आई, मैंने किसी के लिए कुछ किया, अब मैं कैसे ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो यहाँ पे भी ना एक सूक्ष्म अहंकार होता है, तो उसको भी चेक करने की जरूरत है क्योंकि लेना ना हम दे सकते किसी को कुछ, ना हम किसी से कुछ ले सकते। तो ये दोनों ही बातें समझने वाली हैं। तो आगे गुरुदेव हमें इसमें क्या बता रहे हैं? दूसरों लोगों के साथ आप जैसा व्यवहार करते हैं प्रत्यक्षतः ठीक वैसा ही बदले में उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ना हो तो उतावला नहीं होना चाहिए और ना भलाई के सिद्धांत पर अविश्वास करना चाहिए। जिसके साथ में उपकार किया गया वह बदला देने की स्थिति में ना हो तो भी वह अकारथ ना जाएगा। अब ये किसके लिए? गिवर के लिए। देखो, हम सब माध्यम है, कभी गिवर बनेंगे, कभी रिसीवर। कभी गुरु की इच्छा होगी तो वो आपको देने वाला बना देगा, कभी इच्छा होगी तो लेने वाला बना देगा। करने वाला सब कुछ वही है, ना हमारी औकात किसी को कुछ देने की, और लेने के लिए तो हम सदैव ही तैयार बैठे हैं। प्रकृति से ले तो रहे हैं, हम केवल लेने वाले हैं, हम दे नहीं सकते किसी को कुछ। कभी कभी गुरु का मन होता है तो श्रेय दे देता है, आपको माध्यम बना लेता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देने वाला, अगर देने वाले ने कोई नियम निर्धारित किया, मान लो कि भाई ये वाला पर्टिकुलर क्लास है और ये वाला पर्टिकुलर होता है और इसका इतना पर्टिकुलर कॉस्ट है, या इसके बदले में आपको इतने दिन का अनुष्ठान करना है, इतने दिन की साधना करनी है, अलग अलग तरीके से करते हैं। रिसीवर ने अगर नहीं किया तो जो देने वाला है, जो माध्यम बना हुआ है, उसका मन शांत रहना चाहिए क्योंकि उसने बिना अपेक्षा के काम किया। अब मान लो मैं योगा क्लास ले रही हूँ, मैंने एक नियम बनाया कि सुबह 6 बजे उठो, सब लोग क्लास में 6 बजे आओ। ये मेरा बनाया हुआ नियम है। क्लास में 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, नहीं आते सब 6 बजे, कोई 6:15 आ रहा है, तो इसमें मेरे को उतावलापन करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर मेरा मन इसमें खिन्न हो जाए तो इसका मतलब फिर मेरा सूक्ष्म अहंकार है कि अरे देखो मैंने एक नियम बनाया, ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। नहीं, नियम बनाना इंपॉर्टेंट है, क्लास का डिसिप्लिन बना रहता है, डेकोरम बना रहता है। आप बार बार सबको बताइए कि क्लास का नियम है कि 6 बजे आ जाइए, लेकिन कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा तो उससे अपनी पीस ऑफ माइंड नहीं खोनी है, ये अच्छे से समझना है। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आप देने वाले बन रहे हो, आपको भगवान ने माध्यम बनाया है, तो आपके पास कुछ कम पड़ने वाला नहीं है। उस इंसान के लिए, उस रिसीवर के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड के अलावा कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। मान लो मैंने किसी को दिया तो वो आत्मा ने मुझे देने का भाव तो सिखाया, मेरे मन में उसके लिए केवल कृतज्ञता होनी चाहिए, वो बदले में मुझे कुछ दे या ना दे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, संपूर्ण आत्माएं एक ही परम आत्मा की अणुसत्ताएं हैं। एक प्याले में पानी भरा हो और उसके किसी भी भाग में नमक या शक्कर डाल दें तो प्याले भर का पानी नमकीन या मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार एक आत्मा के प्रति जो व्यवहार किया गया वह सामूहिक आत्मा को प्रभावित करता है और उसके लिए वैसा ही फल उपस्थित करता है। संपूर्ण पृथ्वी एक है, पर अपने खेत में जिसने जो बोया उसे वही अनाज मिल जाता है। परम सत्ता की सत्ता में आपने उपकार के जो बीज बोए हैं वह अन्य घटना को लेकर वैसा ही फल उपस्थित करते हैं। दयावान और भले मनुष्यों के साथ अपरिचित मनुष्य भी उचित व्यवहार करते हैं। इतना गहरा और इतना सुंदर है ना, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उस परम सत्ता को। गुरुदेव इतना सुंदर स्वाध्याय कर रहे हैं कि करा रहे हैं कि आत्मा प्रसन्न होती जा रही है।
गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सब कौन है? उस परमात्मा का दिव्य अंश। तो जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो आप, और जो आप अनुभव कर रहे हैं वो अलग अलग नहीं है। एक्चुअली जब वो फीलिंग ऑफ वननेस आ जाएगी तो आपका अनुभव कब मेरा बन जाएगा और मेरा अनुभव कब आपका बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम अलग अलग रह ही नहीं जाएंगे। जो मैं हूँ वो आप है, जो आप है वो मैं हूँ। पर अनुभव की यात्रा है, बड़ा आनंद में पल होते हैं वो, जब किसी की धड़कन आपके दिल में धड़कने लगे तो किसी दूसरे की धड़कन कहना अनुचित है। फिर कोई दूसरा शेष नहीं है। अब ये पृथ्वी सारी एक है, कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। पृथ्वी तो सारी एक है, लेकिन उस पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आत्माएं अलग अलग बीज बो रही हैं, उसके हिसाब से खेती हो रही है। अब जो एप्पल डाल रहा है उसको एप्पल मिल रहा है, जो मैंगो डाल रहा है उसको मैंगो मिल रहा है, लेकिन पृथ्वी एक है। एक ग्लास में अगर चीनी घोली तो पूरे ग्लास में मिक्स हो गई। तो जो भी कुछ घटित हो रहा है ना, वो सूक्ष्म स्तर पे देखो तो फीलिंग ऑफ वननेस के साथ हो रहा है। तो अगर पर्सन ए ने कोई अच्छा कार्य किया तो वो ए का अच्छा कार्य पूरे यूनिवर्स में फैल गया है, बाय डिफॉल्ट फैल गया, और उसी के जैसे अच्छे अच्छे कर्म, उसी की जैसे अच्छी अच्छी फीलिंग्स लौट तक उस पर्सन ए तक आ जाएंगी, भले ही उससे ना मिले जिसके प्रति वो कार्य किया गया हो। ठीक है, उससे नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत जगह से मिलेगा। दिक्कत तब होती है जब मैंने जिसके प्रति उपकार किया माध्यम बन के, मुझे उसी से वापस चाहिए, तो फिर वो उपकार नहीं है, वो लेन देन की प्रक्रिया है। तो गुरुदेव यही हमें गहराई से समझा रहे हैं, और आशा है कि हम सब इसे समझ पाए अनुभव के स्तर पर। और आगे लिखते हैं, कारण यह है जो अपरिचित, हाँ गुरुदेव यहाँ ये एक्चुअली बता रहे हैं, एक बात और बता रहे हैं, तो इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। जो दयावान और भले मनुष्य के साथ अपरिचित मनुष्य भी उचित व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? कारण यह है कि उनके चेहरे पर जो बल मन चाहत रेखाएं खिंची रहती हैं, उससे अन्य व्यक्तियों को अनायास ही आकर्षित होना पड़ता है। दो चार अपवादों को छोड़कर अधिकतर भले आदमियों को परिचित और अपरिचितों से भल मन चाहत का व्यवहार ही प्राप्त होता है ना। कुछ लोगों को देख के मन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, प्यार सा हो जाता है, उनके लिए कुछ एक अच्छी रेडिएशन निकलने लगती है। क्यों? जो उन्होंने अच्छे कर्म किए एज एन इंस्ट्रूमेंट, अगर शरीर भाव में किए हैं और निष्काम भाव से नहीं किए तो वो आत्मा का अपना खाता है। लेकिन अगर माध्यम बनकर अच्छा कर्म भगवान ने गलती करा लिया, बड़ी कृपा से होता है, तो उसका जो तेज है ना, वो चाहो ना चाहो चेहरे पर प्रकट होता है। कितने ही लोग मेरे चेहरे इस समय मेरी इमेजिनेशन में बन रहे हैं कि जिनको देख के मन करता है कि इनके चरण स्पर्श करो, है ना, और इनको रोज रोज प्रणाम करो, इनको रोज रोज थैंक यू बोलो। ये लोग कितनी हेल्प करते हैं अनजाने लोगों की, और हर जगह करते हैं बिना अपने बारे में सोचे। एक वो फीलिंग यहाँ पर क्रिएट हो रही है। जिन लोगों में साधारणता कोई मनमुटाव या संघर्ष नहीं होना चाहिए, उनमें भी अक्सर मनोमालिन्य पाया जाता है। दोनों पक्ष यह चाहते हैं कि झगड़ा ना रहे, मेल जोल से सब काम चलता रहे, फिर भी झड़पें होती रहती हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण का सिलसिला चलता रहता है। कारण यह है कि दूसरे का दृष्टिकोण समझने में गलती की जाती है। लोग एक भारी भूल यह करते हैं कि अपने जैसे स्वभाव, विचार, ज्ञान, इच्छा, रुचि, संस्कार का दूसरों को मानकर आशाएं बांधने लगते हैं। लेकिन हर आदमी का स्वभाव, विचार, संस्कार, ज्ञान, विवेक पृथक हो जाता है। ईश्वर ने कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं बनाए। तो अगर हम अध्यात्म की राह पर हैं, और अगर हमारी राह ऐसी है कि हमको रोज 2 घंटे स्वाध्याय करना है, और मेरे बाजू में कोई ऐसी चेतना बैठी है जो स्वाध्याय नहीं करती, उसको केवल नृत्य करने में, भगवान की भक्ति करने में आनंद आता है, और मेरे मन में ये भाव आ जाए कि पता नहीं क्या यात्रा है, ये हर समय नाचते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, ये कोई बात हुई, ये कोई यात्रा हुई, तो फिर आपने अपना कर्म बनाया, क्योंकि आपका अपना संस्कार था। आपके संस्कार के हिसाब से स्वाध्याय उचित था, आपकी चेतना ने, गुरु ने स्वाध्याय सोचा था, लेकिन बाजू वाली चेतना में भक्ति का संस्कार है, उसको वो नृत्य करके भगवान के साथ बात करने में अच्छा लगता है। तो क्यों उस पर टीका टिप्पणी करी, और क्यों उसको कहा कि नहीं हम 27 माला करते हैं तो तुम भी 27 माला करो, हम इस टाइम पे करते हैं तो तुम भी इस टाइम पे करो। ये संसार में सोचो, जब दो आध्यात्मिक लोगों के बीच में ये उठापटक मच जाती है तो फिर संसार में तो क्या होता होगा। मुझे पर्टिकुलर किताब अच्छी लगी एक पढ़ने के लिए, अब मैं चाहूँ कि हर इंसान वही किताब पढ़े, उसको वहीं से सॉल्यूशन मिलने वाला है, और मेरे मन में ये धारणा बन जाए कि उस किताब के अलावा कहीं और सॉल्यूशन नहीं है, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। दुनिया में इतनी सारी किताबें, पता नहीं उस चेतना के लिए कौन सी बनी है, तभी तो इतनी सारी संस्थाएं बनी है। मेरे को गायत्री परिवार का नियम अच्छा लग रहा है, किसी को सदगुरु अच्छे लग रहे हैं, किसी को आर्ट ऑफ लिविंग अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पेड़ पौधों के पास बैठना अच्छा लग रहा है। तो सब में कुछ ना कुछ दिव्य है,
सब में कुछ ना कुछ अच्छा है। जिसको जहां से प्राप्त होना होगा वो गुरु देख रहा है, ऊपर बैठ के वो परमात्मा देख रहा है, उस तक वो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम कंपेल करने लगे, पीछे पड़ने लगे कि नहीं ये वाला जो हम कर रहे हैं बस यही श्रेष्ठ है, इसी को करो, तो गाड़ी गड़बड़ा जाती है। तो अध्यात्म में भी ऐसा हो रहा है, तो संसार का तो क्या ही एग्जाम्पल उठाएं, वहां तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हर एक का अपना एक निजी व्यक्तित्व, निजी स्वभाव और निजी ज्ञान होता है। जिसका दायरा जितना है वह उसी मर्यादा के अनुसार इच्छा रखता है और रुचि रखता है। अपने ज्ञान की मर्यादाओं के अनुसार ही प्रभाव ग्रहण करता है। यदि इस भिन्नता के तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो बहुत सी गुत्थियां सुलझ सकती है। ये समझना पड़ेगा, दो प्राणी एक से नहीं है, तभी एक ही ध्यान होता है, लेकिन हर चेतना को उसका अनुभव अलग अलग स्तर पर होता है। अगर सभी एक होते तो एक ध्यान 100 लोग बैठ के कर रहे हैं, उन 100 के 100 को एक सा अनुभव होना चाहिए था, नहीं होता ना एक सा अनुभव। सबकी चेतना अलग है, सबके इम्प्रिंट्स अलग है, सबके संस्कार अलग है, सबकी यात्रा का पड़ाव अलग अलग है, उस अनुसार तो भगवान दे रहा है। अब हो सकता है आपको 1000 वॉट का करंट लेने की क्षमता हो, बाजू वाले का 2000, और एक ऐसा है जिसको 500 का ही लेने की क्षमता है। आप क्यों चाहते हो कि उसको आपका 1000 वॉट का करंट लग जाए? अरे नहीं ले सकती उसकी चेतना भी। प्रार्थना करो, बस पीछे मत पड़ो। आगे, अपने ज्ञान एवं सुधार को दूसरों को समझ लेने से उसके कार्य और विचार मन मर्जी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ दुर्भावों की जड़ जमती है। हम आध्यात्मिक यात्रा पे और कोई हमारा कहना नहीं मान रहा, इस बात से हमें क्रोध आ रहा है तो हम अहंकारी हैं, सॉरी टू से दैट। लेकिन अपने भीतर जाके देख लीजिए, अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा, आपके तरीके से कोई साधना आराधना उपासना नहीं कर रहा, आपकी मर्जी की किताबें नहीं पढ़ रहा और इससे आपका मन विक्षिप्त हो रहा है या आप उसके लिए धारणा बना रहे हैं, तो यात्रा उसकी नहीं गड़बड़, उसकी कब शुरू होगी हमें नहीं पता, यात्रा अपनी गड़बड़ है। अपने अंदर झांक के देख लीजिए। हाँ, यदि सब धान 22 पसेरी मान लेने की गलती ना की जाए तो आधे से अधिक लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे। गुरुदेव कहावत के माध्यम से इस बात को बता रहे हैं कि भैया किसी को फोर्स मत करो, समझाना अपना काम है, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट हैं। मुझे कुछ अच्छा मिल गया तो उसको बांटना भी मेरा काम है, लेकिन बांट के भूल जाओ हम सब पोस्टमैन हैं। चिट्ठी आई, चिट्ठी पकड़ा दी, पोस्टमैन क्या हर घर जाके ये चेक करता है तुमने चिट्ठी खोली कि नहीं खोली, तुम्हारी चिट्ठी आई थी? नहीं करता। पोस्टमैन हर घर जाता है, उसको वो भेदभाव नहीं करता, अमीर का या गरीब का घर नहीं दिखता, हर घर जाता है और सबके घरों में जिसकी जो चिट्ठी आती है वो ड्रॉप कराता है। तो क्या जो अच्छा मिला है वो ड्रॉप कराओ, भगवान के पोस्टमैन है, भगवान जी ने अच्छा दिया है तो बांटना है। लेकिन बांटने के बाद पीछे नहीं पड़ना, झांक झांक के नहीं देखना, अरे तुमने किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। यहाँ पे बड़ा गड़बड़ होता है। उसने नहीं किया और आपको क्रोध आया ना, तो समझ जाओ उसको थैंक यू बोलो पहले तो, भाई साहब थैंक यू सो मच, हमें बता दिया, और फिर अपनी यात्रा पे लग जाओ वापस। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जिनके स्वार्थों में विरोध है, जिनमें एक दूसरे को नष्ट करके स्वयं प्रभुत्व जमाने की इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, उनका मामला दूसरे प्रकार का है। पर जिनमें स्नेह और मनमुटाव साथ साथ रहते हैं, अनिष्ट ना चाहते हुए भी कुरते रहते हैं, उनके मन में वास्तविक स्वाभाविक ना मिट जाने सकने वाला संघर्ष नहीं होता, वरन भ्रमजन्य धारणाओं के मनोभावों को ठीक से ना समझने के कारण गलतफहमी उपज पड़ती है। जिनके हृदय एक होने चाहिए थे, उनमें कपट और असंतोष बढ़ने लगता है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि एक तो होता है संस्कार की वजह से मनमुटाव, कि भैया दो आत्माएं हैं, जन्म जन्म का बैर चल रहा है और उसकी वजह से मनमुटाव है, ठीक है, तो वो तो चलो छोड़ जाओ, वहाँ तो फिर ईर्ष्या द्वेष राग सब कुछ आ गया, उसमें तो केवल काम अपने ऊपर करना है। लेकिन कई बार दो अच्छी आत्माओं के बीच में भी मनमुटाव हो जाता है, दो सोल बहुत एक ही पैरेलल लेवल पे चल रही हैं, राइट, या ऊपर लेवल का कंपैरिजन नहीं है, पर कहने के लिए कह रहे हैं कि एक ही मार्ग पे चल रही हैं दो सोल, और एक ही गुरु की संतान भी है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही गुरु की संतान है, लेकिन गलतफहमियां इतना घेर लेती हैं। क्यों? क्योंकि बस वहाँ एक उन दोनों आत्माओं के बीच में कहीं एक सूक्ष्म अहंकार की परत है। मुझे लग रहा है जो मेरे को मिला वही उचित है, उसको लग रहा है जो मेरा अनुभव है वही उचित है, तो बैठ के मिल बांट के अनुभव बांट लेना उचित है। मैं सोच रही हूँ कि जो मुझे अनुभव मिला है उसके हिसाब से सामने वाली सोच चले, सामने वाली सोच छोड़ रही है, इनको तो अपने ही अनुभव समझ में आते हैं, बस जो इनको साधना में मिल गया, जो इनको स्वाध्याय में मिल गया। अरे हमको जो मिल रहा है वो व्यर्थ है क्या? गुरु लीला कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, चेक कर रहा है गुरु कि भैया तुम दोनों अभी भी प्यार से रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। और ऐसे में अगर मन मुटाव आ गया तो फिर बेस्ट वे है कि एक ही गुरु की दो संतान है, बैठ के सुलझा लो, बात करो,
बात करके सुलझा लो, जितना मर्जी डिस्कशन करो, क्योंकि उस डिस्कशन का आधार क्या है? स्नेह, प्रेम, गुरु के प्रेम का धागा। तो गलतफहमियों को दूर कर देना चाहिए, और जितना समय से दूर कर दे उतना अच्छा है, नहीं तो असंतोष बढ़ने लगता है, और असंतोष बढ़ेगा तो अहंकार भी बढ़ने लगता है। हम सही, फिर कहीं ना कहीं फिर सारे, एक बुराई आई तो उसके पीछे 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 तो सब कुछ आने लगता है ना, फिर लगने लगता है हम श्रेष्ठ हैं, हम ही को सब कुछ आता है, किसी को कुछ आता नहीं है, सो ऑन, बहुत कुछ होने लगेगा फिर। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस स्वाध्याय की गहराई को समझ सकें, क्योंकि गुरुदेव व्यवहारिक जीवन की गहराई बता रहे हैं यहाँ पर। तो सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना, सभी को मंगल कामना, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।